Hello student, welcome back in this lecture of TelePrime course. So student, we have covered all these types of voucher in previous lecture. Today, we will make the entries of all this transaction with foreign currency. So let's start. सबसे पहले हम जाएंगे टैली में फंक्शन की 11 ओपन करेंगे और वहाँ मल्टीपल करेंसी का जो ऑप्शन है उसे इनेबल करेंगे। अगर अपडेटेड वर्जन है तो वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं रहेगा, वहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट करेंसी का ऑप्शन है। ठीक है, तो चलते हैं। मैंने जितने भी ट्रांजेक्शन लिए हैं प्रैक्टिस के लिए उसमें 3 टाइप के करेंसी हमको लगने वाले हैं जिसे अभी हमें क्रिएट करना है। यूएसडी, ईयूआर और जेपीवाई। ईयूआर दुबई का करेंसी है और ये यूएस का है। तो चलते हैं टैली में और सबसे पहले हम करेंसी क्रिएट करेंगे। फर्स्ट करेंसी है डॉलर का। क्रिएट में जाओ, सबसे पहले F11 क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको यस यस करना है, शो मोर फीचर एंड शो ऑल फीचर। ठीक है, ये दोनों को अगर यस करोगे तो जितने भी फीचर्स आपको दिखेंगे फिर आपको चेक करना है कि आप में मल्टीपल करेंसी का ऑप्शन है या नहीं है। नहीं है तो छोड़ देना है। मेरे में नहीं है, मैं बैक जाऊंगी। अभी क्रिएट में जाऊंगी, शो मोर पे करूंगी और इधर करेंसी का ऑप्शन रहेगा और यहाँ पे क्रिएट न्यू करेंसी, ठीक है, इसका ऑप्शन दिखाई देता है। तो क्रिएट न्यू करेंसी पे करूंगी। सबसे पहले हम डॉलर का बनाने वाले हैं। कीबोर्ड में डॉलर का साइन रहता है तो मैं डॉलर का साइन इधर डाल दूंगी। फॉर्मल नेम क्या है इसका? यूएस डॉलर। ठीक है, ये इसका फॉर्मल नेम है डॉलर। एंटर करूंगी। आईएसओ कोड क्या है? हर करेंसी का 3 लेटर का आईएसओ कोड होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका है यूएसडी। ठीक है, यूएसडी। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, तो फॉरेन करेंसी जो रहता है डॉलर में उसमें डेसिमल प्लेस रहता है और रहता है तो कितने का रहता है? तो 2 डिजिट का रहता है। एंटर करूंगी। शो अमाउंट इन मिलियन, नो। सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट, अमाउंट के बाद में रहेगा सिंबल, ऐसा इसमें बोला है तो यस कर देंगे। जो यूएसए डॉलर की साइन होती है वो अमाउंट के बाद में ही रहता है। ठीक है, एंटर करेंगे। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट ऑफ सिंबल, नो। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट के नंबर्स होते हैं उसको कौन से लेटर्स प्रेजेंट होता है? तो सेंट जो वर्ड है उससे रिप्रेजेंट होता है और ये प्लेस ऑफ डेसिमल 2। ठीक है, एंटर कर दोगे। डॉलर का करेंसी क्रिएट हो चुका है टैली में। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंसी देखते हैं हमें कौन सा क्रिएट करना है। EUR की जो करेंसी है, यूरो की करेंसी, उसे हमें क्रिएट करना है। कीबोर्ड में आप देखोगे कि इसकी जो सिंबल है, इसका सिंबल कीबोर्ड में नहीं देखने को मिलता है, इसलिए इसके सिंबल की जगह पे हम क्या लिखेंगे? EUR ही लिखेंगे। ठीक है, EUR। एंटर। फॉर्मल नेम क्या है? यूरो इसका फॉर्मल नेम है। ISO कोड क्या है? EUR। नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट कितना है? 2 है शायद, हाँ 2 है। शो द अमाउंट इन मिलियन, नो। सुफिक्स अमाउंट टू नंबर, नो। दुबई में जो सिंबल होता है करेंसी के पहले लगाया जाता है, ठीक है, बाद में नहीं। जितने भी अमाउंट है उसके पहले करेंसी का सिंबल लगाया जाता है, ना कि बाद में, इसलिए इधर नो ही रहने देंगे। स्पेस भी नहीं रहता है, इधर सेंट रहता है, दोनों में सेम है। सेंट ही वर्ड यूज करते हैं डेसिमल के बाद के लेटर्स के लिए, नंबर्स के लिए, सॉरी। और इधर भी 2 रहने वाला है। कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे इस करेंसी को भी और देखते हैं नेक्स्ट करेंसी कौन सी बनानी है। जापानीज करेंसी है GPY करके, ठीक है, उसका बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितना रहता है, इसमें डेसिमल रहता ही नहीं, जापानीज करेंसी में 0 है। सुफिक्स भी नो और स्पेस भी नो। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट द आफ्टर डेसिमल, अगर डेसिमल रहता ही नहीं तो कौन सा वर्ड रहेगा? नहीं है। और इधर देख लो 0 है। तो सिर्फ हमें जापानीज नाम डालना है और उसका सिंबल डालना है और कुछ नहीं है। JPY ही था, यस। एंटर करेंगे। फॉर्मल नेम क्या है? फॉर्मल नेम क्या है? जापानीज येन, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो आप। इधर जाएंगे, जापानीज एन। कोड क्या है इसका? JPY है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है उधर? नहीं है, 0 है। शो इन मिलियन, नहीं, नो करना है। इधर भी नो है। इधर कुछ नहीं है, डैश कर देंगे। इधर 0 है। तो कंट्रोल A करके इसे भी क्रिएट कर लेंगे, सेव कर लेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट हो गया। तो हमने तीनों करेंसी क्रिएट कर लिया है। अब हम जाएंगे, देखेंगे नेक्स्ट हमें क्या करना है। हमने सिंबल क्रिएट कर लिया है। अब इधर ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। ये ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि बाइंग प्राइस और
सेलिंग प्राइस क्या होता है, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म है बाइंग प्राइस। मीनिंग क्या है? रेट एट विच यू बाय फॉरेन करेंसी फॉर इनवर्ड ट्रांजेक्शन यूज्ड इन सेल एंड रिसिप्ट। सेलिंग प्राइस उसकी मीनिंग क्या है? रेट एट विच यू सेल फॉरेन करेंसी फॉर आउटवर्ड ट्रांजेक्शन, परचेस एंड पेमेंट, ठीक है। बाइंग प्राइस का यूज तब होता है जब आप फॉरेन करेंसी में सेल कर रहे हो या आपको कोई फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर रहा हो, ठीक है। आपको कोई पेमेंट कर रहा हो तब उस टाइम पे $1 में कितना रुपीज होगा, ठीक है। कोई भी फॉरेन करेंसी हो, डॉलर ही नहीं, एक फॉरेन करेंसी में कितना रुपीज है, ये होता है बाइंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस का यूज तब होता है जब आप फॉरेन करेंसी में कुछ परचेस कर रहे हो या फिर आप पेमेंट कर रहे हो, उस टाइम पर एक फॉरेन करेंसी में कितना रुपीज होगा, ये सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम टैली में जाएंगे और बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस सेट कर लेंगे ताकि हम जब पेमेंट या सेल या फिर परचेस या फिर रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करें तो टैली उस एंट्री किए गए प्राइस का यूज करे, ठीक है। तो चलते हैं टैली पे और सेट करते हैं बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस। क्रिएट में जाना है आपको, रेट ऑफ एक्सचेंज में जाएंगे, यहाँ से देखो आप सेलिंग रेट और बाइंग रेट इधर आप सेट कर सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट मतलब एवरेज रेट, जो आप ऐसे नॉर्मल गेस कर सकते हो कि $1 में कितना डॉलर हो सकता है, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट में डाल देती हूँ, $1 में 84 रुपीज, 84 रुपीज पर डॉलर आ गया इधर। सेलिंग रेट डाल देंगे 84.5, 80 रुपीज 40 पैसे, ठीक है, पर डॉलर। बाइंग रेट 85 डालेंगे या फिर 84 ही डालते, 84.30 एंटर कर देंगे। अब इसी रेट के हिसाब से टैली कैलकुलेशन करेगा जब भी हम डॉलर का यूज करेंगे, ठीक है। यूरो का भी डाल देते हैं, मुझे अभी नहीं पता है कि $1 में कितने रुपीज आएंगे, ठीक है। और मुझे जापानीज का भी अभी नहीं पता है कि $1 में कितने जापानीज करेंसी आएंगे। नॉर्मली अभी हम प्रैक्टिस करने के लिए इधर 82 पुट कर देते हैं, 83 रुपीज या 80। जापानीज का भी 81, 82, 83 कट करके 82 ही करेंगे। इधर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो रेट ऑफ एक्सचेंज हमने सेट कर दिया है उधर। अब हम चलेंगे एंट्री करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेस टी शर्ट फ्रॉम मिस्टर जॉन ऑन क्रेडिट, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? हमने मिस्टर जॉन से क्रेडिट में परचेस किया है, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी टी शर्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जॉन अकाउंट, ठीक है। और किस वाउचर में इस ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी? परचेस वाउचर में, ठीक है, क्योंकि ये क्रेडिट में परचेस किए हैं, ठीक है। अगर हम कैश परचेस किए होते तो इसकी एंट्री कहाँ पे होती? पेमेंट वाउचर में F5, ठीक है। और लेकिन अभी इसकी एंट्री होगी परचेस वाउचर में F9, फंक्शन की 9। वाउचर में जाएंगे, फंक्शन की 9 प्रेस करेंगे, परचेस वाउचर खुल जाएगा। इधर आप देख सकते हो वाउचर का नाम। तो कंट्रोल H करेंगे, ऐसा वाउचर सेलेक्ट करेंगे, इधर डेबिट क्रेडिट फॉर्म में आता है। टी शर्ट अकाउंट टू मिस्टर जॉन अकाउंट, ठीक है। अमाउंट है $100, ठीक है। कौन सा करेंसी में ट्रांजेक्शन हुआ है? डॉलर में। तो मिस्टर जॉन का लेजर है वो अभी क्रिएट नहीं है, तो मिस्टर जॉन का लेजर क्रिएट करेंगे सबसे पहले। मिस्टर जॉन अकाउंट एंटर करेंगे। मिस्टर जॉन से हम क्रेडिट में परचेस कर रहे तो वो हमारे लिए क्या हुआ? सन्ड्री क्रेडिटर हुआ, ठीक है। बाद में उसे हमें पैसे देने पड़ेंगे। कंट्रोल A करके लेजर को सेव कर लेंगे, एंटर करेंगे। अमाउंट था $100 का, ठीक है, $100 एंटर करेंगे। तो इधर देखो रुपीज में एक्सचेंज करने का ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपने $100 डाला है तो हमने जो रेट सेट किया था उसके हिसाब से कितनी वैल्यू हो रही है, ठीक है। एंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस है, एंटर। तो उधर रुपीज आ गए। इधर क्या होगा? टी शर्ट परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो टी शर्ट का अकाउंट बनाएंगे हम, कंट्रोल C करेंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो। अभी बैक जाएंगे, यहाँ पे परचेस अकाउंट, यहाँ पे अभी स्टॉक क्रिएट नहीं है तो मैं स्टॉक क्रिएट करना आपको इन्वेंट्री में सिखाऊंगी, ठीक है। अभी इसका क्या करते हैं, लेजर ही क्रिएट कर लेते हैं। अल्टर C करेंगे, टी शर्ट अकाउंट एंटर करेंगे। टी शर्ट को हम परचेस कर रहे हैं इसलिए परचेस अकाउंट में डालेंगे। कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे लेजर को। तो यहाँ पे देखो अमाउंट आ रहा है, ठीक है। $100 का कितना रुपीज हुआ, इधर अमाउंट आ रहा है, एंटर करेंगे। ये आपको ऐसे ही रहने देना है, वैसे भी आप में ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, सिर्फ मेरे में ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको एंटर कर देना है। नरेशन क्या डालोगे आप? परचेस फ्रॉम मिस्टर जॉन ऑन क्रेडिट, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है? परचेस गुड्स फ्रॉम टोक्यो ट्रेडर, जो जापान का है, ठीक है। हमने 500 जापानीज करेंसी में परचेस किया है, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट
टू टोक्यो ट्रेडर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि हमने गुड्स परचेस किया है, स्पेसिफिक गुड्स का नाम नहीं लिया है और ट्रेडर का नाम भी दिया है, इससे पता चल रहा है ये क्रेडिट परचेस है। तो इसकी ट्रांजेक्शन कहाँ पे होगी? इसकी ट्रांजेक्शन होगी परचेस वॉचर में, फंक्शन की 9। ठीक है, तो चलते हैं, हमें टोक्यो ट्रेडर का लेजर बनाना पड़ेगा, नहीं होगा, परचेस का तो होगा। F9 परचेस वॉचर ऑलरेडी खुला हुआ है, Ctrl+C करेंगे, अकाउंट एंटर करेंगे। टोक्यो ट्रेडर से हम परचेस करें तो हमारे लिए क्या होगा? सन्ड्री क्रिएटर होगा। ठीक है, Ctrl+A करके लेजर को सेव कर लेंगे, एंटर करेंगे। करेंसी कितनी थी? 500 जापानीज करेंसी। ठीक, 500 जापानीज करेंसी का शॉर्ट फॉर्म क्या था? कैपिटल लेटर में लिखना है, JP बाय। एंटर करोगे तो इधर देखो आ जाता है जो हमने रेट सेट किया था। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर। इधर परचेस अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग परचेस ऑन क्रेडिट। Ctrl+A करके सेव कर लेना है ट्रांजैक्शन को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे, रिसीव पेमेंट फ्रॉम मिस्टर जॉन। ठीक है, तो मिस्टर जॉन से हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है, 1000 यूएसए डॉलर है। जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जॉन अकाउंट क्रेडिट। तो कैश का लेजर तो ऑलरेडी क्रिएट है, मिस्टर जॉन का भी हमने इधर क्रिएट किया है, या फिर नहीं होगा, ये मिस्टर जॉन है, ये जॉन है। Alt+C, हमें पेमेंट रिसीव हो रही है। ठीक है, मतलब हमने उससे सेल किया होगा तो हमारा सन्ड्री डेटर होगा। ठीक है, तभी पेमेंट रिसीव हो रही है। Ctrl+A कर देंगे, लेजर सेव हो गया है। अमाउंट कितनी थी? 1000 यूएसए डॉलर है। 1000 डॉलर की साइन यहाँ पे डालोगे, इधर कन्वर्ट हो जाता है रुपीस में। कैश रिसीव हो रहा है हमें, तो हमें अगर कैश रिसीव हो रहा है तो इसकी एंट्री कौन सा वॉचर में होगी? रिसिप्ट वॉचर में एंट्री होगी। ठीक है, रिसिप्ट वॉचर क्या है? फंक्शन की क्या है? F6। देखो इधर रिसिप्ट वॉचर आ गया। अब इधर कैश डालेंगे तो आएगा, एंटर करना है। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग रिसीव कैश। ठीक है, Ctrl+A करके ट्रांजेक्शन को सेव कर लेना है। एक्सचेंज रेट में जब जाओगे तो उधर डेट डालने को होता है, आपको हर दिन का रेट उधर सेट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक बार उधर रेट सेट कर दिया तो उसी रेट को टैली यूज करते रहता है। आज हमने प्रैक्टिस के लिए एक ही सेट कर लिया है, उसी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, रियल ट्रांजेक्शन जब आप करोगे तो उस टाइम पे आपको चेक कर लेना है। ठीक है, कि $1 में कितना रुपीज अभी चल रहा है, उसके हिसाब से वहां पे आपको सेट करना है और फिर उसकी ट्रांजेक्शन करनी है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टोक्यो ट्रेडर 1000 JPY। ठीक है, टोक्यो ट्रेडर को हमने 1000 जापानीज करेंसी पे किया है, तो इसकी एंट्रीज कौन सा वॉचर में होगी? पहली बात, हम उसको पे कर रहे हैं तो पेमेंट वॉचर में होगा, पेमेंट वॉचर F5। ठीक है, और इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? टोक्यो ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो दोनों लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है। F5, तो इधर देखो पेमेंट का वॉचर खुल गया है, टोक्यो ट्रेडर को पेमेंट कर रहे हैं कितना? 1000 JPY। ठीक है, जापानीज करेंसी। इधर तो जापानीज करेंसी को हमने उससे परचेस भी किया था। फर्स्ट या सेकंड एंट्री क्या थी? परचेस की थी। तो उधर देखो परचेस हमने क्रेडिट परचेस किया था, तो उसकी पैसे देना भी बाकी है। तो अभी जब हम पेड कर रहे हैं तो रेफरेंस एंट्री आ रही है। ठीक है, ऐसा टैली हमसे पूछ रहा है कि वही उसी का अमाउंट तो आप पेड नहीं कर रहे हो जिसका आपने क्रेडिट परचेस किया था। ठीक है, तो ऐसा आपको देखना है। तो मैं सेलेक्ट कर देती हूँ कि हाँ, मैं उसी एंट्री का जो पैसा था वो मैं भी पेड कर रही हूँ। अगेंस्ट रेफरेंस देख रहे हो, अगेंस्ट रेफरेंस मैंने सिलेक्ट किया। इधर Ctrl+A करूंगी, इधर न्यू रेफरेंस, कैश पेड कर रही हूँ मैं उसे। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग पेड कैश। Ctrl+A करके एंट्री को सेव कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है। बॉट ऑफिस सॉफ्टवेयर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट यूएस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट यूएसए में है, तो यूएसए से हम ऑफिस सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हैं। अमाउंट कितना है? $150 है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? ऑफिस सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ऑफिस सॉफ्टवेयर का लेजर नहीं होगा, पहले हम इसे क्रिएट करेंगे और फिर एंट्री करेंगे। रुपीस दिया हुआ है, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो इसकी एंट्री कौन से वॉचर में होगी? पेमेंट वॉचर में होगी। ठीक है, टैली में जाएंगे, F5 पेमेंट वॉचर, ऑफिस सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हैं, Alt+C करेंगे, सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हैं, हम इसे परचेस अकाउंट में डालेंगे। Ctrl+A करके सेव कर लेंगे, एंटर। $150 था, एंटर करेंगे। वो अपने आप जो हमने रेट सेट किया है उसके हिसाब से कन्वर्ट कर देगा रुपीस में। इधर कैश आएगा, एंटर करेंगे आप, और नरेशन डालेंगे, बीइंग PURCHASE परचेस फॉर कैश। कैश से हमने परचेस किया है। ठीक है, Ctrl+A करके ट्रांजेक्शन सेव कर लेंगे। इधर जाएंगे और देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। रिसीव कमीशन फ्रॉम दुबई
पार्टनर 100 EUR। तो दुबई का जो हमारा पार्टनर था उससे हमें कमीशन रिसीव हुआ है। अमाउंट कितना है 100 EUR। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो कमीशन का लेजर ऑलरेडी क्रिएट होगा, तो चलते हैं और इसकी एंट्री करेंगे। हमें कैश रिसीव हो रहा है तो इसकी एंट्री कौन से वॉचर में होगी, रिसिप्ट वॉचर, ठीक है। F6 यहाँ पे जाएंगे, दुबई पार्टनर कौन था, दुबई पार्टनर कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट में क्या डालेंगे, कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसीव हो रहा है हमें 100 EUR, ठीक है। कन्वर्ट हो जाएगा, कैश हमें मिल रहा है, डेबिट हो रहा है, एंटर कर देंगे। नरेशन क्या डालेंगे, नरेशन डालेंगे बीइंग RECEI रिसीव्ड कैश। आप इधर डाल सकते हो फ्रॉम दुबई पार्टनर, पार्टनर। कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे ट्रांजेक्शन को। देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। पेड एडवर्टाइजमेंट चार्ज टू गूगल, गूगल को हमने एडवर्टाइजमेंट चार्ज पे किया है। अमाउंट कितना है, $50 है। जर्नल एंट्री क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट के लिए पे कर रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। एडवर्टाइजमेंट का लेजर ऑलरेडी क्रिएट होगा तो हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी कौन से वॉचर में एंट्री होगी, पेमेंट वॉचर में। तो चलेंगे और यहाँ पे F5 क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट वॉचर ओपन हो गया। एडवर्टाइजमेंट के लिए पे कर रहे हैं, ठीक है। तो शायद इधर एडवर्टाइजमेंट का नहीं बना हुआ है, Alt+C करेंगे और एडवर्टाइजमेंट का पहले लेजर क्रिएट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए क्या है, हम उसको पैसे पे कर रहे हैं तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। अमाउंट कितना था, $100 था शायद। अमाउंट $50 है, $50 एंटर करेंगे, रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। कैश ही पे कर रहे हैं हम, एंटर करेंगे, एंटर। निगेटिव में इधर मेरा इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने इन्वेस्ट कम किया है बिजनेस में और ट्रांजैक्शन में ज्यादा कर रही हूँ। बीइंग पेड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ADVERTI। कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड स्पेयर पार्ट टू दुबई 200 EUR। दुबई को हमने स्पेयर पार्ट जो होते हैं सोल्ड किया, ठीक है, 200 EUR में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट स्पेयर पार्ट अकाउंट क्रेडिट। अकाउंट का लेजर क्रिएट नहीं होगा तो उसे हम क्रिएट करेंगे। और पहले ये बताओ इस ट्रांजैक्शन का कौन सा वॉचर में एंट्री हो, हम सोल्ड कर रहे हैं, हमें कैश मिल रहा है, मतलब रिसिप्ट वॉचर में इसकी एंट्री होगी, ठीक है। भले ही हम सेल कर रहे हैं लेकिन सेल वॉचर में इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये क्रेडिट सेल नहीं है, ठीक है। F6 पहले कंट्रोल C करके स्पेयर पार्ट का लेजर बनाएंगे, ठीक है। अकाउंट एंटर करेंगे, करंट एसेट होगा हमारा, वो हमारे पास था, एसेट था तभी तो हम उसे सोल्ड कर रहे हैं तो हमें पैसे मिल रहा है, ठीक है। कंट्रोल A करके 200 EUR एंटर करोगे, कन्वर्ट हो जाएगा रुपीज में। हम सोल्ड कर रहे तो हमें मिल रहा है कैश, एंटर करेंगे, एंटर। नरेशन क्या लिखोगे, सोल्ड स्पेयर पार्ट टू दुबई। कंट्रोल A करके सेव कर लेना है ट्रांजैक्शन को और देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। पेड टोक्यो ट्रेडर 300 जापानीज करेंसी, ठीक है। टोक्यो ट्रेडर जो हमारा था उसको हमने 300 जापानीज रुपीज पेड किया है, ठीक है। वैसे भी हमारा उसका हमारे पास पैसा बाकी था पे करना, हमने उसे परचेस किया था तो अगेंस्ट रेफरेंस होगा। इसकी एंट्री क्या होगी, अगेंस्ट रेफरेंस एंट्री होगी। पेड कर रहे हैं तो कौन से वॉचर में इसकी एंट्री होगी, पेमेंट वॉचर F5 फंक्शन की। जर्नल एंट्री क्या होगा, टोक्यो ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है ये दोनों का। चलेंगे और इसकी एंट्री करेंगे पेमेंट वॉचर में। टोक्यो ट्रेडर सेलेक्ट कर लेंगे, अमाउंट 300 JPY एंटर करेंगे, रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेंस्ट रेफरेंस देखो इधर आ गया, ठीक है। हमें उसे पैसे देने बाकी थे, हमने उसको परचेस किया था, क्रेडिट परचेस किया था, ठीक है। पैसे देने बाकी है तो अभी हम पे कर रहे हैं तो टैली ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। वो जो पहला वॉचर है जो हमारा पेमेंट बाकी है उसको ऐसे शो कर रहा है कि आप कहीं इसी का पेमेंट तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, इधर मैंने अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट किया है तभी वो आया है, ठीक है। अभी न्यू रेफरेंस एंटर करेंगे, एंटर। और नरेशन क्या डालोगे, नरेशन डालोगे पेड 300 जापानीज करेंसी टू टोक्यो ट्रेडर, ठीक है। कंट्रोल A करके सेव कर लेना है आपको एंट्री को। तो आज हमने देखा फॉरेन करेंसी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। पहले आपको करेंसी क्रिएट करना है, फिर एक्सचेंज रेट में जाना है और आपको उधर डेट डालना है और उस डेट को कौन सी करेंसी है, ठीक है, वो डालनी है और फिर ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि डेट कहाँ से डालना है। बैक जाएंगे, क्रिएट में जाओगे और रेट ऑफ एक्सचेंज में जाओगे तो यहाँ पे देखो डेट डालने को आता है, ठीक है। यहाँ पे डेट के हिसाब से आप
तीनों करेंसी का जो वैल्यू होगा, ठीक है, कि एक करेंसी में हमारा कितना रुपीज आ रहा है, ठीक है, एक फॉरेन करेंसी में, वो आप सेट करके ट्रांजैक्शन करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कॉस्ट कैटेगरी, ठीक है, कॉस्ट सेंटर सीखेंगे, कॉस्ट कैटेगरी सीखेंगे क्या होता है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर।